हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने धार्मिक YouTube चैनल गोविंद का रजिस्टर में। मैं हूं आपकी अपनी साथी और आज मैं आपको संत सूरदास जी की गुरु भक्ति से प्रेरित एक ऐसी भावपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूं जो हमें यह समझाती है कि सच्चे गुरु का स्थान जीवन में कितना महान होता है। यह केवल एक संत की कहानी नहीं बल्कि श्रद्धा, समर्पण और ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग की कहानी है। आइए कथा आरंभ करते हैं। व्रजभूमि की पवित्र धूल में एक ऐसा संत रहता था जिसकी आंखें भले ही संसार को ना देख पाती थी, लेकिन जिसका हृदय हर क्षण श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का दर्शन करता था। वही थे भक्त शिरोमणि सूरदास। उनके कंठ से निकला प्रत्येक पद लोगों के हृदय को भक्ति से भर देता था। जब भी वह श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते, ऐसा लगता मानो नंदलाल स्वयं सामने खेल रहे हों। दूर दूर से लोग केवल उनके भजन सुनने के लिए आते और लौटते समय उनके मन में भक्ति का दीपक जल उठता। समय का नियम है कि जो आया है उसे एक दिन जाना भी है। वर्षों तक प्रभु भक्ति का संदेश देने के बाद एक दिन सूरदास जी ने अनुभव किया कि अब उनकी जीवन यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। उनका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उनके चेहरे पर वही दिव्य शांति और संतोष था। यह समाचार ब्रज में फैलते ही भक्तों, संतों और गुरु भाइयों का सैलाब उमड़ पड़ा। सभी उनके अंतिम दर्शन करना चाहते थे। उनकी छोटी सी कुटिया के बाहर भक्तों की भीड़ थी। कोई रो रहा था, कोई भगवान का नाम जप रहा था, तो कोई चुपचाप संत के चरणों में बैठकर उन्हें निहार रहा था। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी, लेकिन उस शांति के भीतर बिछड़ने का दर्द भी था। उसी समय उनके गुरु भाई आगे बढ़े। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, महाराज, यदि मेरी एक जिज्ञासा का समाधान कर दें तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। सूरदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो भाई, यदि मेरे शब्द किसी के मन का संशय दूर कर सकें तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। गुरु भाई बोले, आपने जीवन भर श्री कृष्ण के प्रेम में असंख्य पद लिखे। आपने प्रभु की बाल लीलाओं, उनकी मधुर मुस्कान और उनकी करुणा का ऐसा वर्णन किया कि लोग आज भी उन्हें सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा मेरे मन में रही, आपने अपने पूज्य गुरुदेव की महिमा में अलग से कोई पद क्यों नहीं लिखा। यह सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोग मौन हो गए। सूरदास जी ने कुछ क्षण आंखें बंद रखी। उनके चेहरे पर गहरी मुस्कान उभर आई। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, भाई, अलग से गुरु की महिमा में कैसे गाता। मेरे लिए तो गुरु और श्री कृष्ण दो नहीं हैं। गुरु वही हैं जिन्होंने मेरे जीवन का अंधकार दूर किया। उन्होंने मुझे यह बताया कि प्रभु को केवल आंखों से नहीं, प्रेम से देखा जाता है। यदि गुरु का हाथ मेरे सिर पर ना होता तो मैं श्री कृष्ण के प्रेम का अनुभव कैसे कर पाता। जो मुझे भगवान तक ले जाए वह भगवान से अलग कैसे हो सकता है। उनकी यह बात सुनकर वहां बैठे अनेक भक्तों की आंखों से आंसू बहने लगे। सूरदास जी आगे बोले, लोग कहते हैं कि मैं जन्म से नेत्रहीन हूँ, लेकिन सच्चा अंधकार आंखों का नहीं, मन का होता है। मेरे गुरुदेव ने मेरे मन का अंधकार मिटाया। उन्होंने मेरे भीतर विश्वास का दीप जलाया। उसी प्रकाश में मुझे हर ओर श्री कृष्ण ही दिखाई देने लगे। इसलिए यदि मैंने श्री कृष्ण का गुणगान किया तो उसमें मेरे गुरु की महिमा अपने आप समाई हुई है। कुटिया में बैठे सभी लोग भावविभोर हो उठे। किसी के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। तभी एक युवा शिष्य रोते हुए बोला, गुरुदेव, आपके जाने के बाद हम क्या करेंगे। सूरदास जी ने प्रेम से उत्तर दिया, यदि मेरे शब्दों से प्रेम है तो उन्हें जीवन में उतारना। यदि मुझसे प्रेम है तो अपने गुरु का सम्मान करना, और यदि भगवान से प्रेम है तो कभी अहंकार को अपने मन में स्थान मत देना। जहाँ विनम्रता है वहीं भक्ति है, जहाँ गुरु का सम्मान है वहीं भगवान का निवास है। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे श्री कृष्ण का नाम जपना शुरू किया। उनकी वाणी मंद होती गई, लेकिन चेहरे की मुस्कान और भी उज्जवल हो गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनका मन पहले ही अपने आराध्य के चरणों में पहुंच चुका हो। कुछ क्षण बाद उन्होंने शांत भाव से अंतिम सांस ली। कुटिया में उपस्थित सभी लोगों ने एक साथ श्री कृष्ण का नाम लिया। किसी को ऐसा नहीं लगा कि एक संत चला गया है। सबको यही अनुभव हुआ कि एक भक्त अपने प्रियतम प्रभु से मिलने चला गया है। उस दिन ब्रजभूमि ने केवल एक महान कवि को नहीं बल्कि गुरु और भगवान को एक ही स्वरूप मानने वाले एक अद्वितीय संत को प्रणाम किया।
उनकी यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। संसार में ज्ञान पुस्तकें भी देती हैं, अनुभव समय भी देता है, लेकिन जीवन का सही मार्ग सद्गुरु ही दिखाते हैं। जो गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है वह कभी आध्यात्मिक रूप से दरिद्र नहीं होता। गुरु हमें केवल मंत्र नहीं देते, वह जीवन का अर्थ भी समझाते हैं। वह हमारे भीतर छिपे हुए विश्वास को जगाते हैं और हमें ईश्वर की ओर बढ़ने की शक्ति देते हैं। इसलिए कहा गया है कि गुरु का सम्मान करना भगवान का सम्मान करने के समान है। भक्तों, यदि यह प्रेरणादायक कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक पहुंचाइए, ताकि गुरु भक्ति का यह अमूल्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे धार्मिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए गोविंद का रजिस्टर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री कृष्णा, गुरुदेव की जय। मैं फिर मिलूंगी एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।